पाकिस्तान में जो कि अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से एक बड़ा अटैक हुआ है टीटीपी की तरफ से। ऑफिशियल्स जो हैं पाकिस्तान जो इस इशू को बराह रास्त वो देख रहे हैं ग्राउंड पे, और फिर लोकल्स जो हैं चित्राल से, वो मीडिया के लोग भी हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं। उनसे भी जब हमारी बात हुई तो वो बाकी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 के करीब, कुछ कह रहे हैं कि उससे भी बड़ी तादाद है। वो एक अटैक हुआ है अफगानिस्तान से, और ये अटैक टीटीपी की तरफ से हुआ है। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इनका बिल्डअप शुरू हो गया था पिछले 2-3 दिनों से चित्राल के साथ जो अफगान सूबा है नूरिस्तान के, वहाँ पे इनकी गैदरिंग हो रही थी। तो वहाँ से इन्होंने आके फिर जो बॉर्डर पे चित्राल वाली साइड पे पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट हैं वहाँ पे उन्होंने अटैक शुरू किया, जो कि कई घंटों तक जारी रहा। अभी भी सिचुएशन, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं, पूरी क्लियर नहीं है, तो 1-2 दिनों में पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एक तो ये कि रिसेंटली कई मौक़ों पे डायरेक्टली फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने अफगान जो तालिबान की हुकूमत है उन पे यानी डायरेक्टली इल्ज़ाम भी लगाया कि अफगान सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वो टीटीपी की शक्ल में, वो हाफ़िज़ गुल बहादुर फैक्शन जो है वो पाकिस्तानी तालिबान का, उसकी शक्ल में, और फिर कुछ और भी ग्रुप्स हैं छोटे उसमें कि वो इस्तेमाल हो रही है, और अफगान तालिबान उस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। और उन बयानात में एक जो हमने सेंस लिया तो वो ये भी था कि हो सकता है पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे कोई हमला भी करें, जो टीटीपी के वहाँ पे कैंप्स आप कह लें, या हाइड आउट्स, या उनकी जो लीडरशिप है वहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं कि टीटीपी की जो टॉप लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में है। लेकिन इस बात में भी अब हकीकत है कि एक बड़ी तादाद जो टीटीपी के, जिसमें उनके मिड रैंकिंग कमांडर्स आप कह लें, उनके फुट सोल्जर्स कह लें, कि वो पाकिस्तान के अंदर वो आ गए हैं। और यहाँ पे यानी आप अगर साउथ केपी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जिसमें 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ भी उनकी हैवी प्रेजेंस है। कबायली इलाके में भी है, बलूचिस्तान में भी है, ख़ासकर बलूचिस्तान का वो इलाका जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वो लोग अंदर आ चुके हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो कैसे अंदर आए। एक तो वो जो मुज़ाकराती सिलसिला था, तो उसके नतीजे में उनको परमिशन दी गई थी कि ये लोग अंदर आ जाएं। तो उस के नतीजे में भी ये लोग अंदर आ गए थे। और फिर बॉर्डर पे, यानी पाक अफगान बॉर्डर जो है, हालांकि उसको सील भी किया गया, यानी उस पर बॉर्डर फेंसिंग हुई है, लेकिन फेंसिंग जो है, आप सिर्फ तार लगाने से ये जो बॉर्डर मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फेंसिंग के लिए और बॉर्डर कंट्रोल के लिए आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें एरियल्स जो सर्वेलेंस हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमराज, जिसमें ड्रोन्स, जिसमें वहाँ पे जो चेक पोस्ट होते हैं, वॉच टावर्स वगैरह, वहाँ पे आपको हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। उन चीज़ों की कमी है जिसको ये मिलिटेंट्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो फिर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो वो क्रिस क्रॉसिंग जो है मिलिटेंट्स की पाक अफगान बॉर्डर पे, वो हमेशा से होती आ रही है। और तीसरा जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स यानी अभी पिछले कुछ दिनों से वो क्लेम कर रहे हैं कि यानी सैकड़ों की तादाद में, यानी एक्चुअल जो फिगर है वो तो हज़ारों की तादाद में, कि अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान आ गए। तो उसमें कुछ जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं वो भी यानी उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर वो आ गए हैं। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही है। और फिर एक और क्लेम भी आ रहा है कि पिछले जो कुछ खुदकुश हमले हुए हैं 6-7 के करीब के, उसमें जो खुदकुश बमबार थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, और वो अफगान तालिबान के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान में आके खुदकुश हमले किए हैं। तो ये जो पूरा एक सिनारियो बिल्ड हो रहा है इस पूरे रीजन में, ये फ्यूचर में भी यानी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तानी, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो। और ये सिर्फ ये नहीं कि जो जिहादी ग्रुप्स हैं, बल्कि जो नेशनलिस्ट यानी बलोच नेशनलिस्ट की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से भी हम मुसलसल देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में उनकी तरफ से मुसलसल हमले हो रहे हैं। उसमें खुदकुश हमले भी होते हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पे रेड्स भी होते हैं, फौजी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉयस को भी अटैक किया जाता है, आईईडीज़ के हमले होते हैं। और उसमें एक और चीज़ भी सामने आती है कि बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स, जो कि कुछ अर्सा पहले तक इतने एडवांस नहीं थे, वो लड़ते थे, लेकिन इतने एडवांस तरीके से हमने उनके ऑपरेशंस नहीं देखे थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो भी बिल्कुल जिस तरह जिहादी जो ग्रुप्स हैं वो ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह बलूच मिलिटेंट्स भी करते हैं। और इससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जो जिहादी एलिमेंट्स और जो बलूच मिलिटेंट्स, तो इनके बीच में कोई कोऑपरेशन कह लें, कोई कोऑर्डिनेशन कह लें,
کہ وہ گراؤنڈ پہ فیل ہوتی ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن وہ چیز فیل ہوتی ہے. اور پروپیگنڈا فرنٹ پہ تو یہ ایک دوسرے کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپریشنلی بھی ان دونوں جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو پھر میرے خیال میں اور بھی یہ جو ایشو ہے ملیٹنسی کا پاکستان میں یہ مزید سیریس ہو جائے گا اور مزید چیلنجنگ ہو جائے گا. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.